Recording. Going to share my screen. ओके बेटा। सो लास्ट क्लास में हमने जो हमारी सेकंड गेम है फोंग गेम, वो हमने बनाना आपने स्टार्ट की थी। और हमारी फोंग गेम है क्या? फोंग गेम में एक हमारे पास बॉल होती है जो कि स्क्रीन के ऊपर मूव कर रही होती है। ओके, और हमारे पास एक पैडल होता है नीचे हमारे पास बॉटम पर, जिसको हम अपने कीबोर्ड से या माउस से कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर बॉल बॉल को हमने बाउंस करना है उस पेडल से। उसके लिए हमने लास्ट क्लास में न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और फिर उसमें हमने बॉल स्प्राइट ऐड किया था। स्प्राइट किस तरीके से ऐड करते हैं हम अपना, हमारे पास चूज अ स्प्राइट का ऑप्शन है यहाँ पर स्टेज के नीचे। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास स्प्राइट सारे जो लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से हम अपनी चॉइस का स्प्राइट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ से बॉल सेलेक्ट किया, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने बैकड्रॉप सेलेक्ट किया था अपनी चॉइस का। वो किस तरीके से कर सकते हैं हम, ये हमारे पास स्टेज का ऑप्शन है बैकड्रॉप का, और इस पे हम यहाँ पर चूज अ बैकड्रॉप पे जाएंगे। इस पे क्लिक किया हमने, तो हमारे पास लाइब्रेरी है पूरी स्क्रैच में जो हमें प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट बैकड्रॉप्स की। यहाँ से हम अपनी चॉइस का बैकड्रॉप सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैंने सेलेक्ट किया था नियॉन टनल। कोई भी आप बैकड्रॉप अपनी चॉइस का सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इनिशियल सेटअप जो है अपना यहाँ पर इस तरीके से, हमारी बॉल भी यहाँ पर आ चुकी है स्प्राइट, और हमारा बैकड्रॉप भी सेट हो चुका है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, वो हमने अपनी बॉल को मूव करना है यहाँ पर स्टेज पर। तो उसके लिए हमारे पास ब्लॉक कौन सा है और कहाँ से हम यूज करेंगे, हमारे पास मोशन में, हम मोशन में जाएंगे, और मोशन में हमारे पास ब्लॉक है मूव 10 स्टेप्स। ठीक है, इस ब्लॉक को हम यहाँ पर ले आए। ये मूव 10 स्टेप्स क्या करता है, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम इसकी फंक्शनैलिटी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो बॉल है ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बॉल यहाँ पर मूव करेगा इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन हमें कहाँ से पता चलेगी, जो स्प्राइट हमने सेलेक्ट किया हुआ है और जिसके ऊपर हम कोड लिख रहे हैं, वो स्प्राइट के यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट, जो हमने पहले एक्स और वाई हमने देखा था, फिर हमने साइज के बारे में देखा था, साइज हम रिड्यूस कर रहे थे, और उसके बाद एक और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है डायरेक्शन का। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो होती है यहाँ पर 90, यानी कि जो 90 वैल्यू है वो पॉइंट करती है राइट साइड को। ठीक है, तो अगर मैंने 90 सेट की है बाय डिफॉल्ट जो होती है, तो अब अगर मैं इस पे मूव पे क्लिक करूंगा तो देखें बॉल जो है वो क्या कर रही है, राइट साइड को मूव कर रही है। ओके, सो अब लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि बॉल यहाँ सेंटर से इस तरीके से टॉप राइट को मूव करे। ठीक है, तो उसके लिए लास्ट टाइम हमने यहाँ पर सेटिंग की थी, क्या किया था हमने, यहाँ से डायरेक्शन को हमने चेंज किया था टॉप राइट की तरफ। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, अगर इसकी फिक्स वैल्यू की जाए तो फिक्स वैल्यू बनती है 45। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर अगर मैं मूव पे क्लिक करूंगा तो बॉल मेरी मूव करेगी कहाँ पर, टॉप राइट कॉर्नर पे। सो तो उसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्शन में कितनी है, 45। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने दो तीन चीजें सेटअप करनी है। एक तो हमने क्या करना है कि जब हमारी गेम स्टार्ट हो तो हमारी बॉल सेंटर में हो, और इसकी डायरेक्शन कौन सी सेट हो, टॉप राइट कॉर्नर पे। सो वो हम कहाँ से सेटअप करेंगे, सबसे पहले तो हमने बॉल को सेंटर में लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोशन में जाएंगे, और यहाँ से ब्लॉक हम पिक करेंगे गो टू एक्स वाई। ओके, ये ब्लॉक हम यहाँ पर ले आए।
और इसमें हम क्या करेंगे, 0 0 पोजीशन डाल देंगे, जो कि हमारी बॉल को क्या करेगा, स्टार्टिंग में 0 0 पोजीशन यानी कि सेंटर पोजीशन पे सेटअप कर देगा। उसके बाद दोबारा मोशन में हमारे पास एक और ब्लॉक है जो कि है पॉइंट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये ब्लॉक है हमारे पास पॉइंट इन डायरेक्शन और ये मोशन में है। इसको हम भी ले आएंगे यहाँ पर और इसको गो टू एक्स वाई के साथ इसको यहाँ पर ग्लू कर देंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर हमने वैल्यू क्या डालनी है, यहाँ पर हमने 45 डालनी, ताकि जो हमारी जो बॉल है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, वो पॉइंट उसका किस तरफ हो जाए, टॉप राइट कॉर्नर पे। ओके, देन हमें क्या करना है, अब हमें ये दोनों चीजें हमारी हो गई। उसके बाद हमने मूव करना है अपनी बॉल को, लेकिन बॉल को मूव हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली करना है। ठीक है, बॉल हमारी जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहे। जी, तो बॉल हमारी जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहे। वो हम किस तरीके से करेंगे, हम जाएंगे कंट्रोल में और हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर एवर लूप। ठीक है, फॉर एवर लूप हम लेके आएंगे और मूव ब्लॉक उसमें फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमने इसके साथ ग्लू कर दिया। अब होगा क्या कि जब हम गेम स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो बॉल है वो 0 0 पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या सेट हो जाएगी, 45 डिग्रीज, जो कि यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर को पॉइंट करेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर इवेंट भी पुट कर देते हैं व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक का। जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तो हमारा ये स्क्रिप्ट जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो अब अगर मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूं तो देखिए क्या होता है, हमारी बॉल टॉप राइट कॉर्नर पे गई और वहां पर जाके डिसअपियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल एक तो सेटअप हमारा हो गया कि बॉल हमारी मूव तो कर रही है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि बॉल जैसे ही एज को टच करे, जो बाउंड्री है इस स्टेज की, उसको टच करे तो फिर वहां से बाउंस बैक हो। ओके, सो वो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। हमारे पास एक मैजिकल ब्लॉक है, मैजिकल ब्लॉक। वो कहाँ पर है, मोशन में जाएंगे हम, मोशन में गए और इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, तो हमें एक मैजिकल ब्लॉक मिल जाएगा। वो है इफ ऑन एज बाउंस। ठीक है, ये एक ही ब्लॉक है जो सारा मैजिक करेगा। इसको हम पिक किया हमने और मूव ब्लॉक के नीचे यहाँ पर फॉर एवर के अंदर पुट कर देंगे। ओके, कहाँ पर, मोशन में गए और वहां पे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो नीचे हमें ये ब्लॉक मिल जाएगा, इफ ऑन एज बाउंस। इसको लाके हम फॉर एवर में यहाँ पर मूव के नीचे यहाँ पर पुट कर देंगे और सारा मैजिक देखिए क्या होता है। ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया और मैजिक इज नाउ स्टार्टिंग। बॉल हमारी मूव कर रही है और बाउंस कर रही है स्टेज से। ओके, सो यहां तक अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो पूछ लीजिए और ये स्टेप्स परफॉर्म कीजिए बेटा, अपनी बॉल को मूव कीजिए इन स्टेप्स तक। बिल्कुल सिंपल ब्लॉक्स है हमारे पास, देखें गो टू एक्स वाई पहले भी हम यूज कर चुके हैं, मोशन में से हमने यूज किया, उसको सेंटर पोजीशन पे सेट किया। इसमें जो मेन थोड़ा समझने वाला है वो क्या है, पॉइंट इन डायरेक्शन, कि हमने बॉल को मूवमेंट के लिए हमने डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, पॉइंट इन डायरेक्शन में हमने क्या डाला, 45 डिग्रीज। 45 क्या किस चीज को मेंशन करता है, टॉप राइट कॉर्नर को। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर एवर के अंदर हमने सिर्फ एक मूव ब्लॉक डाला है जो कि बॉल को मूव करेगा किस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन हमने पहले बताई है। उसके बाद हमने ब्लॉक लगाया इफ ऑन एज बाउंस। ओके जी, परफेक्ट हो गया, डन हो गया, ग्रेट हो गया, जबरदस्त, ग्रेट। जी, किसी को बेटा को कंफ्यूजन है तो वो पूछ लीजिए, वो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। इसमें सिंपल देखिए हमारे पास ओनली 4 ब्लॉक्स हैं, जो कि पहले ही भी हमने कुछ, ये फॉर एवर का ब्लॉक पहले ही हमने यूज किया हुआ है, गो टू एक्स वाई भी हमने यूज किया हुआ है। सिर्फ पॉइंट इन डायरेक्शन का है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें हमने क्या करना है, डायरेक्शन बतानी है कि मूवमेंट की डायरेक्शन स्टार्टिंग में किस तरफ हो। ठीक है,
तो मैं ये चाहता हूं कि ये टॉप राइट कॉर्नर पे हो, तो यहाँ पे हम सेट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं इस तरफ नहीं हो, इस तरफ हो, तो -45 कर देंगे, तो आपकी बॉल स्टार्टिंग में इस तरफ मूव करेगी। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, तो मूव 10 स्टेप्स का ब्लॉक हमने रखा है फॉरएवर के अंदर, और एक मैजिकल ब्लॉक है हमारे पास, इफ ऑन एज बाउंस, मोशन में से, और बॉल जो है वो क्या करेगी, बाउंस करेगी। जी, पॉइंट इन डायरेक्शन 15 है। वो आप देखें ना, वो आप जो भी सेट करना चाहते हैं वो आपने, सैफुल्ला 15 अगर आप रखेंगे तो बॉल जो है बिल्कुल क्या करेगी, अब फिर वो, अगर इसको 15 रख देते हैं, 15 रखा है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं, तो बॉल इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको प्रोग्राम करना चाहते हैं, लेकिन जो बेस्ट एंगल है वो इस पे 45 पे सही रहता है। या 45 कर दें पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव कर दें, ताकि जो इस कॉर्नर्स में मूव करे। ओके, ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा, अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमें पैडल चाहिए, नीचे हमें पैडल हमें एक चाहिए, जिस पर बॉल को हमने हिट करना है और वहां से हमने उसको बाउंस करना है। ठीक है, तो पैडल हम सिंपली हम क्या करेंगे, एक स्प्राइट है पैडल, वो हम यहाँ पर लेके आएंगे। हम जाएंगे चूज अ स्प्राइट पे, चूज अ स्प्राइट पे गए, और यहां से हम सर्च करेंगे पैडल। ठीक है, हम यहाँ पर जब सर्च करेंगे पैडल, तो हमारे सामने ये स्प्राइट एक आ जाएगा पैडल, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और ये स्प्राइट लोड हो जाएगा हमारे पास। ये स्प्राइट हमारे पास आ गया जी, पैडल स्प्राइट आ गया। ठीक है, इसको हम यहाँ से पिक कर लेंगे, और इसको हम यहाँ पर नीचे प्लेस कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया, बिल्कुल एज के साथ टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको गैप रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पैडल आ चुका है, लेकिन ना पैडल मूव कर रहा है और ना ही पैडल से कोई बॉल बाउंस कर रही है। पैडल को क्रॉस करके जा रही है बॉल, तो ना ही पैडल हमारा मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो टास्क है, अब सबसे पहले आप बेटा सब पैडल स्प्राइट लेके आइए यहाँ पर, तो फिर अगला जो टास्क है वो हम परफॉर्म करते हैं। कम ऑन, चूज अ स्प्राइट पैडल फ्रॉम द लाइब्रेरी, लोड कीजिए इसको। डन, गुड जॉब। ओके जी, परफेक्ट। सो नेक्स्ट, अब हमें हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो हमने क्या करना है, इस पैडल को हमने मूव करना है। आई वॉन्ट टू मूव दिस पैडल टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट। कीबोर्ड से मूवमेंट लेफ्ट और राइट का आपको पता है, आपने पहले हमारी जो मेज गेम है उसमें आप कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने इवेंट यूज किया था, वैन स्पेस की प्रेस्ड, और उसमें हम एक्स और एक्स की वैल्यू में इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो वो एक हमारे पास तरीका है, लेकिन यहाँ पर एक और मेथड हम सीखेंगे। यहाँ पर हम एक और मेथड सीखेंगे, वो हम क्या करेंगे, हम माउस के जरिए इसको मूवमेंट सीखेंगे, कि माउस जिस तरफ माउस मूव करे उसी तरफ हमारा पैडल मूव करे। ठीक है, हम कीबोर्ड से मूव नहीं करना चाहते, मैं चाहता हूं कि मैं माउस की एरो जिस तरफ जाए उसी तरफ पैडल भी मूव करे। ओके, सो सबसे पहले हम पैडल को सिलेक्ट कर लेंगे, पैडल स्प्राइट को यहाँ पर देखें, बॉल को नहीं हमने सिलेक्ट करना, हमने क्या करना है, पैडल को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें देखें, हमने क्या करना, क्या है बेटा, हमने लेफ्ट और राइट मूव करना है। लेफ्ट और राइट मूव करना है तो मींस वी नीड टू चेंज द एक्स कोऑर्डिनेट, हमें एक्स में चेंज लेके आना है, वाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हमने एक्स में चेंज लेके आना है। सो इन द मोशन ब्लॉक, जब हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, ये मोशन ब्लॉक में थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें तो हमारे सामने ये ब्लॉक है, दैट इज सेट एक्स टू।
सिर्फ हमने एक्स की वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। ये ब्लॉक हम उठा के ले आए यहाँ पर, सेट x2। अब बाय डिफॉल्ट इसमें तो कोई, यानी कि अब वैल्यू यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ जी सेट x2 200, ठीक है, मैंने सेट x की वैल्यू 200 सेट की है, तो देखें मैं एंटर किया, जब जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरा स्प्राइट जो है पैडल वो कहाँ पर चला गया, एक्सट्रीम राइट पर। इसी तरीके से अगर मैं -200 कह दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्सट्रीम लेफ्ट की पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई एक वैल्यू देनी है, वो वैल्यू कौन सी देनी है, हमने माउस की पोजीशन देनी है, माउस, माउस की हमने पोजीशन देनी है। तो जो स्क्रैच है हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो माउस की एक्स और वाई पोजीशन भी हमें देता है, कि प्रोग्रामर जो है, जो कोडिंग करने वाले हैं, वो माउस की एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन गेट कर सकते हैं। सो हमने वही जो है ब्लॉक यूज करना है जो हमें माउस की एक्स पोजीशन देता है। तो वो कहां पर है, हम सेंसिंग पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक ब्लॉक है माउस एक्स, ये हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, माउस एक्स। ये क्या करता है, माउस की एक्स पोजीशन हमें जो है प्रोवाइड करता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली लाके यहां पर प्लेस कर देता हूं। अब क्या हुआ, सेट x2 माउस एक्स, ये हमने सेटअप कर दिया। अब ये हमने, मैं चाह रहा हूं कंटिन्यूसली ये, यानी क्योंकि गेम जब प्ले हो रही है तो हमारा माउस कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, तो जो स्प्राइट है हमारा पैडल, उसकी पोजीशन भी कंटिन्यूसली चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, फॉर एवर में पुट कर देना है। कंट्रोल में गए और इसको हम रख देंगे फॉर एवर में, और इससे पहले हम इवेंट लगा देंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। ओके, इतना सिंपल है। अब हम इसको ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया और ये देखिए हमारा जो पैडल है वो अब माउस के साथ साथ मूव कर रहा है। जैसे माउस लेफ्ट जाएगा तो वो लेफ्ट जाएगा, माउस राइट जा रहा है तो वो राइट जा रहा है। ओके, माउस अप हो या कहीं पे भी हो, लेकिन जो एक्स पोजीशन है सिर्फ उसी को वो गेट करेगा, ठीक है। गॉट इट बेटा, समझ आया ये आप सबको। सेट x2 का ब्लॉक यूज करेंगे मोशन में से, और माउस एक्स का ब्लॉक हम यूज करेंगे सेंसिंग में से। उसको पुट करेंगे हम फॉरएवर में और ग्रीन फ्लैग क्लिक लगाएंगे, तो ये हमारे पास मूवमेंट जो है हमारे पैडल की वो परफेक्टली डन हो जाएगी। तो आपने ये भी सीख लिया कि आप माउस के जरिए अपने स्प्राइट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो डन कीजिए इसको बेटा, मुझे बताइए। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो भी मुझे बताएं ताकि मैं उसको रिपीट कर दूं। ओके, परफेक्ट जी, परफेक्ट, माशाल्लाह। माउस के साथ मूव नहीं हो रहा, समीन जी, मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपने जो कोड लगाना है वो कहां पे लगाना है, पैडल के ऊपर। कहां पे लगाना है, पैडल के ऊपर, वो सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने, हमें देखें पहले कॉन्सेप्ट को समझना है फिर कोडिंग के ऊपर जाना है। हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी स्प्राइट पैडल को हमने लेफ्ट और राइट मूव करना है। लेफ्ट और राइट मूवमेंट कहां से कंट्रोल होती है, हमारे मेज गेम में भी हमने सीखा कि वो हम एक्स पोजीशन से कंट्रोल करते हैं। जो एक्स पोजीशन होती है वो क्या करती है, हमें वो हमें मूवमेंट कंट्रोल करने का प्रोवाइड करती है एक्स पोजीशन पे, लेफ्ट और राइट पे, ठीक है। सो वो ब्लॉक हमें कहां से मिलेगा, जो एक्स पोजीशन को मैनिपुलेट करता है, वो हमारे पास मोशन में जाएंगे, और मोशन में से थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो हमारे पास ये ऑप्शन है सेट x2, ठीक है, सेट x2। अब हमने करना क्या है कि माउस का अपना एक एक्स पोजीशन होता है, ठीक है। जो माउस है, माउस की भी एक्स और वाई पोजीशन होती है। ये जो एरो है ना, माउस का एरो जो मूव कर रहा हूं, इसकी भी एक एक्स और वाई पोजीशन है।
तो हमने सिंपली क्या करना है कि माउस की एक्स पोजीशन को सेट कर देना है पैडल की एक्स पोजीशन पे। तो जैसे ही माउस मूव करेगा ऐसे ही पैडल भी मूव करेगा। कॉन्सेप्ट समझ लिया? तो हमने सेट x2 यहाँ ब्लॉक यूज किया जो कि पैडल को मूव करेगा। अब हमने ब्लॉक चाहिए जो माउस एक्स हमें प्रोवाइड करे, तो वो कहां पर है? सेंसिंग में गए हम, और सेंसिंग में से हम ब्लॉक यूज करेंगे माउस एक्स। इसको पिक किया और इसको हम पुट कर देंगे यहां पर। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूसली हमें परफॉर्म करना है। ये कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करना है तो हमने क्या किया, उसको फॉर एवर में पुट कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, कंट्रोल में गए और वहां से फॉर एवर का जो लूप है वो हमने यहां पर ले आए और उसमें उसको प्लेस कर दिया, और उसके साथ हमने इवेंट लगा दिया। तो हमारा ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई। ओके, सो हमारा जो स्प्राइट है अब पैडल वो मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारा टास्क है कि हमने बॉल को बाउंस करना है इस पैडल के ऊपर से। अब यहां पर देखें, बॉल जो है वो क्या कर रही है, पैडल को क्रॉस करके जा रही है और एज से बाउंस कर रही है। अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है कि हमने बॉल को बाउंस करना है पैडल के ऊपर से। जब बॉल पैडल को टच करे तो बॉल बाउंस करे वहां से पैडल से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन बॉल। बॉल के ऊपर क्लिक करेंगे हम। ओके, बॉल पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा हम साइड पे सेट कर लेते हैं। अब यहां पर हमारा लॉजिक जो टेक्निक है वो कौन सी अप्लाई होगी बेटा? वही टेक्निक जो हम माउस और कैट के साथ कर रहे थे, टचिंग वाला मामला। ठीक है, हमने यही यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि जब बॉल पैडल को हिट करे तो बॉल की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, चेंज हो जाए डायरेक्शन। यही हमारा लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको पता है क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे, इफ देन का ब्लॉक लेके आएंगे। ओके, कंट्रोल में से इफ देन का ब्लॉक आ गया। अब कंडीशन में हमने यहां पर क्या लगाना है कि अगर बॉल टच करे पैडल को तो एक्शन परफॉर्म हो, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहां पर अब हमने क्या करना है, वही सेंसिंग वाला ब्लॉक लगाना है। सेंसिंग में जाएंगे और यहां से हम कहेंगे फर्स्ट वाला टचिंग माउस पॉइंटर। ये ब्लॉक हम ले आए यहां पर, टचिंग माउस पॉइंटर। लेकिन हमें माउस पॉइंटर नहीं, हमने क्या करना है, यहां पर हमने सिलेक्ट करना है पैडल, टचिंग पैडल। इफ टचिंग पैडल तो क्या करो, डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल इसकी रिवर्स कर दो। जिस डायरेक्शन से बॉल आ रही है उसी डायरेक्शन से बॉल, उसी डायरेक्शन में बॉल को वापस भेजना है हमें। तो वो किस तरीके से करेंगे, वो हम जाएंगे मोशन में, और मोशन में हमारे पास एक ब्लॉक है टर्न। ये टर्न राइट और टर्न लेफ्ट, इन दोनों में से कोई भी ब्लॉक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये टर्न राइट वाला ब्लॉक यूज कर रहे हैं। इसको लेके आते हैं यहाँ पर, और हमने जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से बॉल आ रही है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भेजना है। उसको हम कहते हैं 180 डिग्री पे टर्न करना। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन से बॉल आएगी उसका बिल्कुल 180 डिग्री उसमें ऐड कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टर्न करेंगे टूवर्ड्स राइट 180 डिग्री। जैसे ही बॉल पैडल को हिट करे तो 180 डिग्री इसको टर्न कर दे। ठीक है, उसका मतलब है कि अगर टॉप राइट से आ रही है तो बॉल भी वापस भी कहां जाएगी, टॉप राइट की तरफ। और अगर टॉप लेफ्ट से आ रही है बॉल तो बॉल जाएगी, रिटर्न हो, हिट होके कहां जाएगी, टॉप लेफ्ट की तरफ। सो हमने यहाँ पर पुट किया टर्न 180 डिग्रीज, और उसके बाद हम एक ब्लॉक और पुट करेंगे, वो है मूव ब्लॉक। ताकि जैसे ही बॉल हिट करे, टर्न करने के बाद वो हमारे पेडल से बाउंसिंग इफेक्ट थोड़ा सा दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूव 15 स्टेप्स हम रख देंगे। हम डायरेक्शन चेंज की, उसके बाद हमने यहाँ पर ब्लॉक पुट किया मूव 15 स्टेप्स। ठीक है, अब ये कंडीशन भी हमें कॉन्टिन्यूसली चेक करनी है, तो इसको हमने क्या करना है,
ओके दुर्योधन, आपका टचिंग पैडल नहीं आ रहा, तो बेटा आपने पैडल सेलेक्ट किया होगा ना, आपने सेलेक्ट क्या करना है, बॉल। बॉल स्प्राइट पर कोड लिखेंगे तो आएगा। अगर पैडल पे हम जाकर टचिंग पैडल देखेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। बॉल स्प्राइट सेलेक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर आपने कोड लिखना है। ओके सो यहाँ पर हम इवेंट लगा लेंगे अपना, सॉरी इवेंट से पहले भी हमने क्या करना है, क्योंकि कंडीशन को हमने कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहना है। सो वी विल पुट द फॉर एवर ब्लॉक, फॉर एवर पुट किया, और उसके बाद ग्रीन फ्लैग पुट कर देंगे। और यहाँ पर हमारा ये डन हो गया। अब इसको ग्रीन फ्लैग को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि जी यस, बॉल इज हिटिंग द पैडल एंड बाउंसिंग बैक। ठीक है, हमारी बॉल जो है पैडल से हिट होके वापस जा रही है। अगर पैडल पे हिट नहीं होगी तो फिर एज से बाउंस होकर जाएगी। ठीक है, अभी हमने वो कोड नहीं लगाया कि बॉल अगर पैडल पे हिट नहीं करती तो फिर क्या हो, उसके लिए तो कोड अभी हमने लिखा ही नहीं है। ओके, ये स्टेप्स बेटा परफॉर्म कीजिए आप, कम ऑन। टचिंग पैडल, ये ब्लॉक आपके पास पहले ही आपने यूज किया हुआ है, ये टचिंग किसी भी स्प्राइट को टच करने के लिए। और फिर टर्न कितना करना है, 180 डिग्रीज, विच इज इन द मोशन ब्लॉक। मोशन में आपको मिलेगा टर्न, देन मूव 15 स्टेप्स। ये परफॉर्म कीजिए और इसको प्ले करके देखिए कि आपकी बॉल पैडल से डन बाउंस कर रही है। ओके जी, दुर्योधन डन हो गया, ग्रेट हो गया। ओके, यस कम ऑन, बाकी बेटा रिप्लाई कीजिए मुझे। यहाँ पर क्लियर है सबका? ओके ओके, सैफुल्ला भी डन हो गया, ओके ग्रेट हो गया। यस, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ बेटा, ये देखिए प्ले किया हमने, और ये बॉल हमारी प्ले कर रही है। अभी अगर बॉल पैडल पे हिट नहीं करेगी तो बाकी फंक्शनैलिटी हमारी अभी नहीं ऐड हुई, वो अभी हमने करनी है। कि बॉल अगर पैडल पे नहीं लगती, मिस करती है, तो फिर गेम हमारी क्या होगी, ओवर होगी, गेम हमारी ओवर हो जाएगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अब हमने गेम, जी रिकॉर्डिंग आ जाएगी बेटा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ओके सो अब नेक्स्ट हमारा टास्क बेटा क्या है, कि बॉल अगर पैडल पे नहीं हिट करती, पैडल को मिस कर जाए, तो फिर हमने गेम ओवर करनी है, ताकि गेम ओवर हो जाए। ठीक है, तो वो क्या हो, वो किस तरीके से होगा, उसमें भी हम एक ट्रिक प्ले करेंगे। हमने एक ट्रिक प्ले करनी है। ट्रिक क्या प्ले करनी है, कि हम एक स्प्राइट लेके आएंगे और उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, ये पैडल के बिल्कुल नीचे हमने जो स्पेस छोड़ा है वहां पर हम इसको प्लेस करेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये बॉल पैडल को छोड़ के, पैडल को अगर हिट नहीं करती और जाके उस स्प्राइट को हिट करती है, तो फिर क्या होगा, हमारी गेम ओवर हो जाएगी। ओके सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे चूज अ स्प्राइट पे, और यहाँ से हमें एक स्प्राइट है जो कि हेल्प करेगा इसमें, दैट इज लाइन स्प्राइट, लाइन, LINE। ओके, ये हमने सेलेक्ट किया। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये स्प्राइट लोड हो जाएगा, और ये देखिए हमारे पास स्प्राइट आ चुका है। ये इतना बड़ा, ये इस तरीके से स्प्राइट है जो पूरी स्टेज को कवर कर रहा है। हमने यहाँ पर इसको मूव करना है और इसको बिल्कुल यहाँ पर एजिस पे इस तरीके से इसको फिक्स कर लेना है।
पैडल स्प्राइट के बिल्कुल नीचे। ओके, इस तरीके से। अब पैडल स्प्राइट हमारा जो है वो थोड़ा सा इस तरह से प्लेस होगा, ठीक है। ये आप देखिए, थोड़ा सा गैप होगा हमारा। यहाँ अगर थोड़ा सा टच भी कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर गैप रखेंगे तो दैट विल बी परफेक्ट। इस तरीके से हमने लाइन स्प्राइट एक लेके आएंगे यहाँ पर। और अब हमने सिंपल उसके लिए कोड लिखना है कि टचिंग, इफ बॉल टचिंग द लाइन देन गेम इज ओवर। ओके, सो सबसे पहले अब यहाँ पर आप बॉल, सॉरी, जो लाइन स्प्राइट है वो लेके आए यहाँ पर, और इसको इस तरीके से प्लेस कीजिए। कम ऑन, लाइन स्प्राइट एक सिलेक्ट करके लेके आइए और इसको इस तरीके से पैडल के नीचे प्लेस कीजिए। ओके, ओके जी, ठीक हो गया, डन हो गया, ग्रेट। अच्छा, अब हमने जो बेटा कोड लगाना है, कोड हमने कहाँ पे लगाना है? कोड हमारा लगेगा बॉल पे। हमने लाइन पे कोड नहीं लिखना, हमने कोड कहाँ पे लिखना है? बॉल स्प्राइट पर। बॉल स्प्राइट पे आएंगे और इसी तरीके से जैसे हमने टचिंग पैडल लगाया है इसी तरीके से हम लगाएंगे टचिंग बॉल। ठीक है, तो दोबारा से वही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। हम सबसे पहले कंट्रोल में जाएंगे, इफ देन का ब्लॉक आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम स्पेस कर लें। इसको थोड़ा जूम। ओके, तो इफ देन का ब्लॉक आ गया। अब यहां पर हमने क्या करना है? कंडीशन वही लगाएंगे, सेंसिंग में से टचिंग पॉइंटर, टचिंग माउस पॉइंटर, और यहां से सिलेक्ट क्या करेंगे? इफ टचिंग लाइन। ओके, टचिंग लाइन। अब इसको हमने प्लेस किस में करना है? कॉन्टिन्यूसली चेक करना है तो फॉरएवर में, और फॉरएवर के पहले क्या होना चाहिए? ग्रीन फ्लैग क्लिक। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो गया, ग्रीन फ्लैग क्लिक, फॉरएवर, और इफ कंडीशन में टचिंग लाइन। अब जब लाइन को टच करे तब क्या हो? तब क्या होना चाहिए? हाँ जी, अब वो एक ही ब्लॉक है जो हर चीज को स्टॉप कर देगा। कंट्रोल में हम जाएंगे, कंट्रोल में गए और हम यहां से स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, और हमारे पास एक ब्लॉक है स्टॉप ऑल। ठीक है, स्टॉप ऑल, इसको पिक किया और इसको हम यहां पर ड्रॉप कर देंगे। ओके, दोबारा से आप देख लीजिए, कंट्रोल में हम जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और हमारे पास है स्टॉप ऑल। तो इसके नाम से ही ब्लॉक आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि ये ब्लॉक क्या करेगा। जितना भी स्क्रिप्ट सारा रन हो रहा है इस टाइम पे, सारे का सारा स्क्रिप्ट क्या कर देगा? उसको स्टॉप कर देगा। जैसे ही बॉल लाइन पे हिट करेगी तो क्या होगा? हमारा जो स्क्रिप्ट है सारा वो स्टॉप हो जाएगा। सो मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूं। अब यहां पर हमारी गेम प्ले हो रही है। ठीक है, बॉल पैडल से हिट कर रही है, वापस जा रही है, और अगर पैडल को मिस करेगी तो बॉल और सारा कुछ क्या हो गया हमारा? स्टॉप। ओके, अब मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा क्या हो गया? गेम इज नाउ ओवर। और अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो ग्रीन फ्लैग है वो एक्टिव हो गया और स्टॉप वाला बटन जो है वो क्लियर हो गया। सो बेटा इसको डन कीजिए। इसी तरीके लाइन स्प्राइट आपने ऐड किया है, अब आपने इसके ऊपर टचिंग का इफेक्ट लगाइए। बॉल स्प्राइट पे जाके कोड लिखिए, ये कम ऑन, बॉल स्प्राइट को सिलेक्ट करके इफ टचिंग लाइन देन स्टॉप ऑल। कहां से आपको ब्लॉक मिलेगा स्टॉप ऑल का? कंट्रोल में से। और इसको फॉरएवर में पुट करना है, और ग्रीन फ्लैग लगाना। ओके जी, बेटा सब डन कीजिए, सब कंप्लीट करके मुझे बताइए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।
ओके, यूर बॉल इज वाइब्रेटिंग। बेटा अच्छा, उसमें ये क्या होगा कि आपने ये गैप बहुत ज्यादा रखा होगा, आपने स्टॉप लगाया है इसमें। सैफुल, ओके, आपकी आपको यस सैफुल्ला, अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। जी बेटा, बताइए क्या मसला है। सर मेरी बॉल जैसी पैडल पे टच करती है वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब उसमें मसला बेटा आपको बताऊं क्या है। आपने पहले रखा होगा, एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने ब्लॉक्स जो है ना रिवर्स में लगा दिए हैं। आपने टर्न जो है वो बाद में लगाया है और मूव पहले लगाया हुआ है, ऐसे रखा है आपने। पहले आपने टर्न ब्लॉक नो। लगाना है। इफ टचिंग पैडल, जो टचिंग पैडल वाला ब्लॉक है उसके अंदर आपने कौन कौन से ब्लॉक्स रखे हैं आपने। इफ टचिंग पैडल में मूव 15 स्टेप्स और टर्न 180 डिग्रीज। नहीं, आपने पहले रखना है टर्न 180 डिग्री, उसके बाद मूव। ठीक है। ओके, परफेक्ट। म्यूट कर लीजिए माइक अपना। ओके जी। ओके सो बेटा यहाँ पर अब हमारे जो है वो गेम एक तरीके से हमारी स्टॉप हो रही है, ओवर हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। वो इंशाल्लाह हम लास्ट लेसन में, जो हमारा नेक्स्ट लेसन है उसमें हम इंशाल्लाह करेंगे कि हमारा जैसे गेम ओवर हो, यानी कि जब बॉल इस पैडल को मिस करे तो हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे एक बड़ा सा लिखा हुआ गेम ओवर। और दूसरा हम इसमें स्कोर का फीचर भी ऐड करेंगे कि जैसे प्लेयर खेलेगा तो उसमें स्कोर भी यहाँ पर आना चाहिए। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इस गेम को फाइनल टचेस देंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने अपनी चॉइस की कोई भी बॉल सेलेक्ट करनी है और पैडल की जगह पे कोई भी और अपने स्प्राइट सेलेक्ट करना है। कोई प्लेयर हो सकता है, जैसे फुटबॉल का प्लेयर होता है, और वो बॉल हिट करेगा अपने बॉल अपने हेड से और बॉल फिर बाउंस बैक करे। ठीक है, तो इसको चेंज करके कुछ अपने तरीके से एक गेम अपनी डेवलप कीजिए। ये आपका होमवर्क है। अपनी चॉइस की बॉल ऐड करनी है और एक फुटबॉल प्लेयर ऐड